हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मेरी तबीयत थोड़ी सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी। रात से मतलब कि जब कहते हैं ना कि नींद नहीं होती है ना, तो पूरा दिन बेकार होता है। रात में पता नहीं आज अयान सोने में बहुत दिक्कत किया और बीच बीच में उठ के रो भी रहा था। तो बस यहाँ पर मुझे नहीं पता, शायद बच्चों का कभी होता नहीं है कि कभी पेट में हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से ना उसको गोदी में लेकर थोड़ा सा घुमाना पड़ा, फिर सोया। और मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है आज। तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद ना मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आती है इस टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। जब एक बार हम उठते हैं 5 बजे और बच्चों को लंच बनाकर तैयार करके भेजते हैं, उसके बाद ना थोड़ा हम लोग भी फ्रेश होने लगता है। मैं फिर से ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी तो नींद नहीं लगता है। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, साबुन से मुँह धोती हूँ, अपने आँखों में ठंडा पानी की छींटे मारती हूँ ताकि मुझे फ्रेश लगे और मैं जल्दी से अपने काम पे लग जाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस घर की ना पूरी सफाई करूँगी, क्योंकि मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी उस टाइम बस पूरा डीप क्लीनिंग हुआ था इस घर का। और उसके बाद ना जैसे कि मकड़े की जाले, खैर तो इस घर में जल्दी मकड़े के जाले नहीं हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हो गए हैं। कैमरे पर भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आँखों से बहुत सारे मकड़े के जाले निकले हैं। नवरात्रि में मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, आप कहिए टाइम नहीं मिला या फिर मतलब कि उतना गंदा नहीं था। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आज मैं कर दूंगी, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जब पूरा घर झाड़ू लगता है ना, इतना बड़ा घर है, और फिर से अगर मैं दोपहर में मकड़े के जाले साफ़ करूं तो फिर नीचे झड़ता ही है और गिरता ही है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी ना, जब भी मैं करूँगी सुबह का टाइम करूँगी। यहाँ पर अभी ना अयांश सोया हुआ था, और अयांश तो थोड़ा लेट से ही उठता है। कभी कभी बच्चे उठा देते हैं, जब जाने लगते हैं ना तो इसको मतलब कि किसी करते हैं, उठा लेते हैं। तो फिर अभी देखिए मेरा कुछ थोड़ा सा ही काम हुआ था और यहाँ पर मेरा बाबू उठ गया। तो अब मुझे क्या होगा ना कि इसे रख के, इससे बातें कर के मुझे सारे काम निपटाने पड़ेंगे। इसको बीच बीच में देखना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसका गाना लगा दिया है, और ये मेरा खैर भगवान ने साथ दिया कि गाना ये सुनता है। टीवी देखता नहीं है, बस ये खेलता है और गाने सुनता है। तो गाने सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टीवी मतलब कि इसको जो म्यूजिक का धुन है ना, जो डीजे वगैरह जो आवाज़ बजता है, साउंड, वो इसको पसंद है। चाहे बस मोबाइल में ही आप लगा दीजिए तो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी टीवी में ही लगा दी हूँ, क्योंकि मोबाइल का उतना वो नहीं है आवाज़। अगर ये घिसक के भी खेलता है दूर से ना, तो भी इसके कान तक की आवाज़ जाएगा। और बच्चों को गाने भी सुनना पसंद है, ये तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, गाने सुनकर ही रह जाता है। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ये भी थोड़ा जब बोर हो जाता है ना, फिर मुझे इसे संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे घर में जितने भी मकड़े के जाले हैं वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और अयांश तो खैर काफ़ी देर आज सो गया था, लेकिन मैं भी सोने की कोशिश की कम से कम आधा घंटा कि मुझे नींद आ जाए, पर एक मतलब थोड़ी सी भी नींद नहीं आई और मैं आ गई। तो मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है और मकड़े के जाले, लेकिन ये जो गेट है ना, इसमें जो डिज़ाइन बनी है ये लोहे की ग्रिल टाइप की, उसमें भी मकड़े के जाले काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो हो ही जाते हैं। देखिए अब घर है तो घर में सफाई रखना ज़रूरी है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। और ये थोड़ी डिज़ाइन है तो इसको अंदर तक थोड़ा साफ़ करना पड़ रहा था। और ये थोड़ा ना बाहर इस तरह का वाइट कलर का पुट्टी हुआ है ना, तो मतलब थोड़ा सा भी मकड़ा का जाला हो जाता है ना, तो उतना अच्छा नहीं, पूरा दिख ही जाता है आँखों पर, अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं कर रही हूँ कोशिश और साफ़ करने की, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए और उतना गंदा ना लगे। और मकड़े के जाले ना हमें जहाँ पर ऐसे दिखती है ना, हमें उसे साफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि घर में मकड़े के जाले ऐसे कहते हैं कि शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। गंदा तो होता ही है, लेकिन वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है मकड़े के जाले को। और
यहाँ पर देखिए अभी मेरा लगभग सारा मकड़ी जाले मैंने साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा लेट हुआ इस वजह से, क्योंकि अगर अयान सोया रहता है तो मैं बिना फ़िक्र करे हुए आराम से काम करती हूँ, लेकिन जब अयान उठा रहता है तो थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि वो कभी मंदिर में घुस जाएगा, कभी किचन में घुस जाएगा, कभी फ्रिज के पास आ जाएगा। तो ऐसे मुझे ना उस पर ध्यान देना पड़ता है, फिर उसको बीच में लाना पड़ता है, थोड़ा सा उससे बातें करना पड़ता है और इसी तरह मेरा पूरा दिन कट जाता है। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो मेरी मतलब टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि वो लोग रहते हैं उनके पास, क्योंकि छोटा बच्चा है तो अभी उसके पास एक न एक आदमी को होना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने पूरे घर में साफ़ कर दिया, बहुत सारा नीचे गंदगी जमा हो गया था, इतना ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने नाश्ता भी वही किया है जो मैंने बच्चों को देती हूँ, वो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैं अलग से अपने लिए कुछ बनाती नहीं हूँ, कभी मन करता है विंटर में तो चाय वगैरह बना लेती हूँ, और वैसे तो मैं गर्मी में चाय ही नहीं पीती हूँ, चाय पीने की आदत ही नहीं है मुझे। और जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, मेरे जीभ में छाले ज़रूर हो जाते हैं। वो ठंडी चाय अगर हो, एकदम बिल्कुल ठंडा करके चाय पीऊँगी तब तो छाले नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे होता है, पर मेरे जीभ में छाले हो ही जाते हैं गर्मी के दिन में अगर मैं चाय पीती हूँ। और या फिर कहिए कि मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तुमको चाय पीने नहीं आता है, तुम फूँक फूँक कर नहीं पीती हो, तो शायद ये भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर देखिए सारे काम निपटाने के बाद मैंने खाना बनाया जैसे तैसे, और उसके बाद आज हमें आना था अपने पुराने वाले घर पर। मैं जा रही हूँ अपने घर पे, जो मेरा खुद का घर है, तो चलिए आप सबको भी ले चलती हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और मुझे यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ों को, सामान जो भी हमारी सामान है बची खुची, वो लेकर जाना है। अलमारी तो मेरी ऑलमोस्ट खाली ही है, और लगभग सोचिए ना कि थोड़ा बहुत ही बेडशीट वगैरह है उसमें, बस वही सब है। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं लेकर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड के कपड़े थे यहाँ पर, वो मैं तो बच्चे और अपने सारे कपड़े मैं लेकर ही गई थी। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, अलमारी और बेड है। और बेड में क्या है कि उसमें जो गद्दे होते हैं, गद्दे विंटर की रजाई वगैरह, वो सब उसमें भरे हुए हैं, जो सिर्फ विंटर में मतलब कि काम आता है, या फिर गेस्ट वगैरह आता है तो एक एक्स्ट्रा जो बिस्तर वगैरह रहता है वो उसमें है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना ये इतनी सारी चाबियाँ था ना कि अभी मैं भूल ही गई हूँ कि इस ताले की कौन सी चाबी है। अभी क्या कि हम बहुत दिन बाद अभी मैं आई हूँ इस वजह से। और हस्बैंड तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि देखिए घर है तो घर कहीं पर भी हम लोग रहें, साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो कभी कभी आते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि भले ही मैं कहीं और रहती हूँ लेकिन घर तो ये मेरा ही है, तो सफाई भी करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने इतना मतलब कि, और अभी यहाँ पर देखिए ये जो पंखा है, पंखा हम लोग लेके जा रहे हैं। और ऊपर जो आप छज्जे में देख रहे हैं ना, वो ऐसी बाल्टियाँ हैं जो कि फटी हुई है, यानी कि वो यूज में नहीं आ सकती है। तो उसके देखते हैं, एक जो हमारी शादी की जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, वो एक आध वहाँ पे रखा हुआ था, जो यूज नहीं होता है लगभग किसी के घर में, वो शादी के टाइम ही यूज होता होगा। तो बस यहाँ पर ये पंखा उतार लिए हैं, और पंखा हम लोग लेके जा रहे हैं उस घर में, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है। और इतने दिनों तक ना हम मेरे नए वाले घर में ना बिल्कुल भी हमें गर्मी नहीं लगती है। ये मुझे मैं इस घर में, इस घर के ऊपर ना एक भी घर नहीं है, तो पूरा ये घर ना गर्म हो जाता है। और मैं जहाँ रहती हूँ जिस घर में, उसके चारों तरफ मकान है, तो वो घर ना गर्म नहीं होता है। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिला, और हमने देख कर ही लिया था कि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, ताकि ऊपर एक घर बना रहे और गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो, गर्म ना लगे। तो बस यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े थे, कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अलमारी से निकाल दिया है, और अलमारी लगभग खाली है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें रखा हुआ है। और मैंने जो वहाँ पे छोटा अलमारी, और मेरे सारे कपड़े वहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। और ये देखिए सारी चीज़ों को, मतलब कि जो भी थोड़े बहुत मेरे सूट वगैरह थे वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ। और ये जो अयांश का था ना, वो ये मैंने
यहाँ पे लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इसका जो बिस्तर है वो वहीं पे रखा हुआ है और एकदम से जो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को कभी पहनती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ही अलमारी में ही रख दे रही हूँ। और जो चीज़ मुझे क्योंकि अच्छी जो मुझे पहनना ही नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या लेकर फ़ायदा। और अलमारी लगभग खाली है, तो कभी भी हमें अलमारी ले जाना पड़ेगा तो फिर आराम से मुझे नहीं आना पड़ेगा खाली करने के लिए। और बची खुची चीज़ें हम लोग ले जा रहे हैं, लेकिन बेड में जो सामान है उसमें कुछ मतलब कि वो यूज नहीं होगा। और फिर अभी इस वीडियो के बाद फिर से आप सभी का क्वेश्चन आएगा कि अभी तक आपने बेड नहीं लेके गए। तो फिर से मैं यही बात कहूँगी कि बेड ले जाने का जिम्मा मेरे हस्बैंड का है, और हस्बैंड कब लेके जाएंगे इसके बारे में हमारी बहुत लड़ाई भी होती है और वो मानते नहीं हैं। तो कब पता नहीं, उनका जब मूड करेगा तभी होगा, मेरे बस की बात नहीं है ये, मैंने बोल बोल के थक गई उनको। तो बस यहाँ पर देखिए कुछ बेड के नीचे से भी सामान था वो भी हम लोग निकाल लिए हैं और अच्छे से रख दिए हैं। और उसके बाद बस अभी हम लोग का सारा हो गया है। पंखा भी नीचे मतलब कि ये खोल लिए हैं, और वहाँ पे एक ही पंखा का ज़रूरत है। वैसे इस घर में 2 पंखा, एक बाहर वाले रूम में, एक अंदर वाले रूम में। तो अभी तो वहाँ पे ज़्यादा पंखा का जो इतना लगता ही नहीं है गर्मी, और चारों तरफ खिड़की है बड़ा बड़ा, तो इतनी अच्छी हवा भी आती है वहाँ पर। तो एक पंखा ले जाएंगे, वो हम लोग के बेडरूम में रहेगा, और एक तो स्टैंड फ़ैन है जो कि आदित्य आरसी को मतलब कि वो लोग उन लोग को ठंडा इतना लगता है कि मुझे बंद करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि बंद कर दीजिए। जैसे 2-3 बजता है ना मॉर्निंग का, तो फिर वहाँ पे ठंड लगने लगती है। तो इसी वजह से दोनों पंखा हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं, एक ही पंखा लेके जा रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताती हूँ, वैसे तो मैं इस घर में क्यों नहीं रहती हूँ उसके बहुत सारे रीज़न है, करीब 8-10 रीज़न है। और बहुत जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तब मैंने ये मेरा डिसाइड है, जो कि मेरे हस्बैंड और हमने मिलकर लिया था। और क्यों नहीं रहते हैं, और ये कोई छोटी मोटी वजह नहीं होती है अपने घर को छोड़कर किसी किराए के घर में रहने का। तो एक रीज़न में यहाँ पे जो बहुत मतलब कि वो रीज़न मैं आप सभी को बताती हूँ। और आप सब ये भी कहते हो ना कि आप इस घर में अगर नहीं रहते हो तो आप इसे रेंट में भी दे सकते हो। तो जब ये आप वजह जानोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि हम इस घर को किसी रेंट को भी नहीं दे सकते हैं। और ना हम लोग इसमें मैं ही रहती थी, बहुत एडजस्ट करके रहती थी। बाहर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इस घर के अंदर की बात अभी मैं आप सभी को बताती हूँ, तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ। सोचिए, जब वो छोटी सी वजह मैं अभी आपको बताऊँगी, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी वजह है, लेकिन मैं शायद ही कभी ना बताऊँ। वो हर फैमिली में होता है, या फिर आप समझिए कि वो बताने वाली बात नहीं है। और जब रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो जो चीज़ है जो मुझे लगी कि मुझे अब इस घर में नहीं, अब मतलब कि अब पानी जब मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे डर लग रहा था, वो है ये वजह। ये आप पूरा घर देख सकते हो, बाहर वाला रूम। और मैं जब यहाँ पे रहती थी, देखिए पूरा इस घर में ना, अभी बरसात नहीं है, एक बार भी इस बार मेरे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है इस सीज़न में, अब होगी बरसात। और ये जो है ना ढलाई, अभी तो मैंने इसे पेंट करके छिपा दिया। इसका जो ढलाई का रड होता है, जो सरिया जिसे कहते हैं, लोहा का सरिया दिखता है, ये छोटा इधर की साइड है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट साइड दिखाऊं, पूरा इसका ढलाई का बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा था, और हम लोग कितने बार बच भी गए हैं इस चीज़ से। तो मेरा ये घर का ना छत गिर रहा है, समझिए। मेरे बच्चों को लग सकता है, मुझे लग सकता है, और ढलाई आप समझ सकते हो कितना भारी रहता है। और यही वजह है कि मैं इसे ना, इस चीज़ को जानबूझकर मैं किसी रेंट को नहीं दे सकती हूँ। मतलब कि अगर मैं किसी रेंट को ये बातें ना बताकर, वो ले भी लेंगे तो कितना देंगे, हमारे यहाँ इतना किराया नहीं लगता है। अगर मुझे मिलेगा भी तो ये 1000-1500 से ज़्यादा इस घर का किराया नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर इन केस कुछ हो जाता है, कोई फैमिली रहती है, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता है, किसी बड़े के ऊपर गिर जाता है, तो ये मैं किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। और प्लस इसमें पानी चूता है, तो पानी जब हम कोई रेंट में रहेगा तो पानी चूने वाला घर में क्यों रहेगा, आप ही बताइए।
जब मेरा घर है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाई और अभी कुछ ज़्यादा ही अभी बरसात आएगा ना तो बाहर वाला जो घर है ना वो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है और करकट भी हम लोग का जो बाहर है पूरा बरामदा, मतलब कि बहुत परेशानी मुझे होती थी और अभी बरसात आएगा तो और ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसी वजह एक रीज़न मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है जो बताने लायक थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।